साल 1954 का महाकुंभ मेला और साल 2025 का महाकुंभ मेला में क्या क्या अंतर देखने को मिला है हम लोगों को। साल 1954 का महाकुंभ मेला आजादी के बाद का पहला कुंभ था। यह मेला इलाहाबाद में लगा था। इस मेले में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी। और इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। 1954 के कुंभ मेले की खास बातें। इस मेले में भगदड़ की वजह से लोग नदी में डूबकर या तो कुचल कर मर गए। इस भगदड़ में करीब 800 लोगों की मौत हुई थी और करीब 100 लोग घायल हुए थे। और नवभारत टाइम्स के मुताबिक इस भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या अलग अलग बताई जाती है। इस भगदड़ की वजह से देश की नई सरकार और प्रशासन की साख पर सवाल उठा था। इस मेले में भगदड़ की वजह से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई थी। इस मेले में भगदड़ की वजह से देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की आस्था पर भी असर पड़ा था। अब आप लोग कहोगे कि देश की सरकार क्या कर रहे थे, कहां थे सभी राजनीतिक दल। इस मेले में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत और राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। मेले के आरंभ होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने मेले के बंदोबस्त का मुआयना किया। इस तीर्थ स्थान पर जमा हुए लाखों मेहमानों की सुख सुविधा की उन्हें बड़ी चिंता थी। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मेले के इंतजाम का निरीक्षण किया। भारत के अन्य लाखों व्यक्तियों की भांति हमारे राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। हर घाट पर लोगों की भीड़ स्नान कर रही थी। उसमें नया जोश था और नई उम्मीदें थीं। ये दृश्य जाहिर कर रहा था कि इस भीड़ की महान रचनात्मक शक्ति के कारण देश का भविष्य उज्जवल है। उसकी इसी शक्ति के कारण हमारी उन्नति के बड़े से बड़े कार्य अवश्य सफल होंगे और भारत की स्वतंत्रता को अमर रखने के लिए अपने शरीर में एक नए प्राण को जन्म दिया। 1954 के कुंभ मेले में 800 लोगों की मौत भारत के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन इसे एक त्रासदी के रूप में भी याद किया जाता है। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया गया था, जिसमें 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। यह भव्य आयोजन विश्व स्तर पर सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है, सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक विरासत पर जोर देता है। सबसे पहले तो साल 2025 के महाकुंभ के खास बातों पर चर्चा करेंगे और इसके बाद इस महाकुंभ में लोगों को क्यों मरना पड़ा। यह महाकुंभ 144 सालों में एक बार लगा था। इस महाकुंभ में दुर्लभ खगोलीय संरेखण था। इस महाकुंभ में 6 शाही स्नान हुए थे। यह महाकुंभ पूर्ण कुंभ था। इस महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले के किसी भी कुंभ से ज्यादा थी। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई और 90 लोग घायल हो गए। बैरिकेड टूटने और भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ। पहले भी कई बार महाकुंभ में इस तरह की भगदड़ हो चुकी है। 1954, 1986, 2003 और 2013 में भी भगदड़ के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार अखाड़ा मार्ग भीड़ बढ़ने का कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि भीड़ की वजह से बैरिकेड टूट गया। इससे वहां आसपास नीचे सोए श्रद्धालुओं पर अन्य लोग चढ़ गए। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि महाकुंभ में इस तरह की भगदड़ में लोगों की मौत हुई हो। महाकुंभ 2025 में
श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सेवा सुनिश्चित करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन की तीर्थ यात्री सेवा विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है।